क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है और जो हमारा चैप्टर है इनिशियल लेवल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पे हम लोग वर्क कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें भी क्वेश्चंस के वेरिएशन को हम सर्च कर सकते हैं, तो अब हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो रेडियन के डिफिनीशन पे बेस्ड है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जस्ट उसको देखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड पे मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि इनिशियली कोई भी पार्टिकल कहाँ पर है, एक फिक्स पॉइंट पर है। अब इस फिक्स पॉइंट से वह सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक अगर इस तरह से चलाया जाए और कह रहा है कि ये 1 यूनिट ही चल रहा है, अगर ये 1 यूनिट इधर है और इसको अगर कनेक्ट कर दिया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखिए ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो अगर थीटा इजकल टू L/R को यूज किया जाए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। अब इसको कह रहा है कि ये जब यहाँ पर 1 यूनिट ट्रेवल किया, फिर रेडियल डायरेक्शन में सेंटर के अपोजिट में ऐसे फिर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट यहाँ पे, ये 1 यूनिट यहाँ पे चल रहा है, फिर इधर से ये 2 यूनिट इधर ऐसे चल रहा है। इधर आने से फिर ये थोड़ा सा, अब देखा जाए तो 1 यूनिट इधर 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। तो अगर ये 1 रेडियन है तो ये भी 1 रेडियन आ जाएगा। ऐसे फाइनली ये क्या करेगा कि ये C1 होगा और ये C2 होगा, और इधर ये जब जाएगा तो ये Cn होगा। तो ये n है, तो ये n रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो n रेडियन का मतलब क्या है, n क्या है, ग्रेटर देन 2 पाई है, और n ग्रेटर देन 2 पाई मीन्स 2 इंटू 3.14। अब ये 6.28 है, तो n का लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पहली बार जब क्रॉस करेगा इस लाइन को तो n का वैल्यू क्या आप लेंगे, 7 ले लें। तो अगर आने वाले समय में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट किया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये आपको इंटीजर टाइप में ऐसा ये क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत ही इजी है। और जब आप क्वेश्चन देखते हो तो लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन इसको पढ़ेगा कौन, लेकिन जब आंसर देखते हो तो विद इन आपको सेकेंड्स में ये बनने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो डराते हैं लेकिन काफ़ी इजी होते हैं। अब वैसा ही एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये पॉलीगन में कह रहा है कि भाई रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन का जो ईच इंटीरियर एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा जी, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको कहा गया तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 30 डिग्री ये निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय मेजर ऑफ वन एंगल, मेजर ऑफ वन एंगल इन डिग्री। देखो ये फॉर्मूला अगर यूज कर जाए तो ये 360 डिग्री बाई 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए
नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आप यूज करोगे तो ये वैल्यू होगा n इंटू एन माइनस 3/2। ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए है। अगर इसको डायरेक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगा 12 इंटू 9/2। कितना हो गया? 54 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? 54 हो गए। लेकिन ये बोथ कॉन्सेप्ट्स एक साथ रहने से ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फार्मूला जनरेट होता है। ये एंगल के डिफिनीशन से, ज्योमेट्री से ये फार्मूला क्रिएट होता है। तो दोनों को मिला करके क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक लार्जर सर्कल है और लार्जर सर्कल में इसका सेंटर है। सपोज कीजिए कि यहां पर इसका सेंटर है। एक स्मॉलर सर्कल है जो इसके लार्जर सर्कल के आर्क को यहां पे टच कर रहा है और ये जो रेडियस है सर्कल, लार्जर सर्कल के दिया हुआ है कि ये कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे, देखिए यहां पे ये जाकर के टच कर रहा है, ये सेंटर है। ये वैल्यू इधर से अगर इसको ऐसे मिला दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। पूछ रहा है कि अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है तो ये कितना है? नॉर्मली अगर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो ट्रिप हो जाएंगे। एक तो r को हमने लेकर के यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आप देखो कि जो कंसेप्ट है वह है कि अगर टू सर्कल्स, इसको हम ले लेते हैं C1 ले लेते हैं, ये C2 ले लेते हैं। तो C1 C2 का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। टू सर्कल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहेंगे तो शायद हमें स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू में सपोज कीजिए कि इसको मैं R2 ले लेता हूँ और इसको R ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना। तो ये R माइनस R2 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये R है, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? R माइनस R2 हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना है? 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री जब हम यूज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? R माइनस क्या आ जाएगा? R2 बाई R माइनस R2 इजकल टू 1/2। हमें R2 चाहिए तो 2R2 इजकल टू R माइनस R2 मीन्स R2 का वैल्यू क्या आ गया? R/3 आ गया। R2 का वैल्यू क्या आ गया? R/3 हो गया। जब आप ज्योमेट्रिकली इसको बनाएंगे काफ़ी इजी तरीके से बन रहा है, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। अगर अपने से करते हो आपको श्योरली रियलाइज होगा। नेक्स्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का है कि साइन थीटा, थीटा एंड टेन थीटा में जब थीटा क्या दिया हुआ है? 0 से π/2 ये दिया हुआ है। हमने क्या किया? हमने क्या किया कि एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया और सर्कल में इसको कहा कि ये थीटा है।
देखिए एक कंस्ट्रक्शन इधर से किया, ये 90 डिग्री है, और एक कंस्ट्रक्शन हम इधर ऐसे कर रहे हैं, ये इधर 90 हो गया। अब एक इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब आपको कहा जाएगा कि tan थीटा, ये वैल्यू तो r है, ये वैल्यू r है, और इसको मैं यूज कर लेता हूं O A B C D, ऐसा यूज कर देता हूं। ऑब्वियसली जब इस क्वेश्चन में हम लोग जब एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, यहां भी करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, सही है ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, ऐसा आप सोच सकते हो। यहां से एरिया ऑफ OCD जो होगा हाफ r² साइन थीटा होगा, और एरिया ऑफ OAB सेक्टर का जो एरिया होगा हाफ r² थीटा होगा। अब एरिया ऑफ OAD हाफ r² tan थीटा होगा। अब देखो इसके आगे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि ये सारे जो थीटा के वैल्यू है पॉजिटिव है, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है। मीन्स साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा थीटा, और थीटा से क्या बड़ा हो जाएगा, tan थीटा। तो अब इसको आप लिमिट के क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि ये किधर से आया है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट वे है जहाँ पता चलता है कि साइन थीटा से थीटा बड़ा है और थीटा से बड़ा tan थीटा है, और इसको काफ़ी अप्लाई करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में अपने आप में ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नली टच कराए, एक्सटर्नली टच हो रहा है। फिर यहां से हमने क्या किया, इसके सेंटर तक कनेक्ट कर दिया। अब देखिए अगर ये जो डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं और डायरेक्ट टेंजेंट्स थीटा एंगल बना रहे हो, तो ये एंगल कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया और इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री है। अब देखिए इसको कहा कि यहां से लेकर यहां से यहां तक हमने x ले लिया, OA को x ले लिया, एंड OB कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो x होगा, और x प्लस, ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट। अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि साइन θ/2 निकालिए,
तो वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, 1/x। देखिए p बाई एच ये वैल्यू, और फिर क्या हो जाएगा 4 ये वैल्यू 1 यूनिट, ये वैल्यू 1 यूनिट, ये वैल्यू x यूनिट, तो ये x+5। तो इधर से क्या हो रहा है x+5, मीन्स एक बार ये ट्रायंगल यूज कर रहा हूं और एक बार ये ट्रायंगल यूज कर रहा हूं। इधर से जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो x+5 जो है वो 4x है, मीन्स x का जो वैल्यू है वो क्या है 5/3 है। तो sin θ/2 का वैल्यू कितना है जी, sin θ/2 का वैल्यू क्या हो गया 3/5। तो cos θ/2 कितना हो जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 4/5। और आपको करना क्या था, sin θ/2 प्लस cos θ/2, और ये कितना हो गया 7/5। दोनों को प्लस कर देने से कितना आ जा रहा है 7/5 आ जा रहा है। ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, सर्कल में जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस टाइप का है, और एल्टीट्यूड्स ले रहा हूं, एल्टीट्यूड्स यहाँ से ए बी सी ऐसे, तो इसको हमने कहा कि ये डी है और इसको कहा E। वैसे ही बाकी एल्टीट्यूड्स इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, ऐसे एल्टीट्यूड्स ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि सिर्फ एक एल्टीट्यूड पे फोकस कर रहा हूं। अब इसको कंस्ट्रक्ट कर दो, इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाने से अगर सपोज कीजिए कि मैं ये कॉर्ड लेकर के और इस एंगल को अगर मैं बोलूं कि ये कॉर्ड ले लिया हूं, तो ये एंगल जितना आएगा वही एंगल ये आएगा। ठीक है ना जी। तो अगर ये सी एंगल है तो ये भी सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, एंगल सी हो गया, सही है ना। ये सी है तो ये भी सी है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंगल बी एंगल सी। इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं अल्फा ले लेता हूं, इसको बीटा ले लेता हूं। तो ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल आ गया वो आ गया अल्फा आ गया, और यहाँ पर एंगल क्या आ गया बीटा आ गया। अब ये वैल्यू अगर सपोज कीजिए कि हमने डी का वैल्यू क्या ले लिया, डी का वैल्यू एक्स ले लिया, डी का वैल्यू एक्स ले लिया, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर ये अल्फा बीटा नहीं लूं तो चलेगा, मीन्स इसको क्या करूं, इसको सी ही रहने दूं और इसको बी रहने दूं, सही है ना। ऑप्शन के हिसाब से बी सी रहने से चलेगा। तो अब हमें ये और इसका रिलेशन अगर यूज कर दें तो देखिए इसको मैं यूज कर रहा हूं, तो tan सी का वैल्यू, tan सी का वैल्यू अगर मैं बोलूंगा कि क्या होगा तो BC/X हो जाएगा, एंड tan B का वैल्यू इस ट्रायंगल, यहाँ पे मैं एक फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दूं ऐसे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ये BC आ रहा है कि BD आ रहा है, BD आ रहा है, और इधर से क्या आ गया CD आ गया, CD/X। तो tan B प्लस tan C, ये क्या हो गया BD और CD मिलकर के क्या मिल रहा है BC मिल रहा है, तो BC/X। अब वैसे ही tan A प्लस अगर tan B मैं बोलूं तो इसके लिए अगर इसको AB/ ठीक है ना, तो BC/X, BC/X को क्या लिखेंगे A/X। अब ये
ए बी बाई वाई हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए और बी ले रहे हैं तो जेड हो जाएगा। तो यह वैल्यू आ गया सी बाई जेड। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि tan b प्लस tan c प्लस tan a, c प्लस tan a सिमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ए बी पहले बी सी ले लिए, ए बी ले लिए, तो यहाँ पर क्या लियो, सी ए ले लो, और सी ए ले लूँगा तो इधर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक्स जेड हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, वाई आ गया। अब सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई वाई। अब इन सबको प्लस कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया होगा। tan a प्लस tan b प्लस tan c, और ये क्या हो गया, x a बाई 2x, a बाई 2x प्लस b बाई 2y प्लस c बाई 2। देखिए काफ़ी इजी तरीके से ये सॉल्व हो जा रहा है। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को वर्क करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज लॉट ऑफ कंसेप्ट इज देयर। कंस्ट्रक्शन और खासकर ज्योमेट्री का जो यूज किया जा रहा है, अगर आपको ये स्ट्राइक करता है दिस इज वेरी इजी, अगर स्ट्राइक नहीं करता है इट इज नॉट इजी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जो ट्रूमेट्रिक रेशियोज है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पर क्या होता है थोड़ा वो रेंज वगैरह से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और तत्काल इसमें बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे, आप थोड़े उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना आप बेनिफिट उठा सकते हो उठाओ उसको, और फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो। ऑल द बेस्ट।